मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। महाराज जी सपना सोनी के काव्य पाठ तक रुके। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने महल दिखाया। बलवा के बिहारी लाल की। और बता भी दिया था कि ये इधर वाली रानी का था, इधर वाली रानी का था। जो समझ में आए देख लो। दोनों ही इमारतें गिरने वाली हैं, जल्दी फैसला ले लो। तो मेरे से आप इस तरह की कविताएं जैसा वो सुना के गई हैं अभी सपना जी कि सजन रे क्या भूल हो गई, और बता रही थी मोबाइल की गलतियां हैं। गलती वलती कुछ नहीं है, बेचारा रिचार्ज वो कराता था, बात किसी और से कर रही थी। तो इस तरह की कविताएं मैं सुनाऊंगा नहीं। हाँ, मैं थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आप बैठे हैं। ये गजल बजल बड़ी खतरनाक चीज होती है। नहीं, सच बता रहा हूं मैं। कल मैं जगजीत सिंह की गजल सुन रहा था। अच्छा। तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के मुझे चली गई है। तो मैं 2 घंटे रोया। बाद में मुझे याद आया कि मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो इस चक्कर में 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार मैं तो शादीशुदा हूं, तो पूरी रात रोया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तो इस तरह की कविताएं भी मेरे पास नहीं है। हाँ, भाई अर्जुन सिसोदिया गंगा को उतार के लाए। इतनी लंबी कविता, इतने कठिन कठिन शब्द। सही बता रहा हूं, अगर मैं, अच्छी कविता थी, बहुत शानदार कविता थी। इतनी लंबी कविता अगर मैं सुना दूं तो उसी गंगा में मेरी अस्थि विसर्जित हो। तो ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। ये इमोशनल, ये वीर रस के कवि, ये तो बहुत अच्छे कवि हैं। इमोशनल डेंट देते हैं, इमोशनल कर देते हैं कि हल्दी घाटी की माटी को प्रणाम करना चाहता हूं। शुरुआत मैंने भी वीर रस से ही की थी। अच्छा। हाँ, सच बता रहा हूं मैं भी वीर रस में ही लिखता था पहले। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो छंद होता है, हाँ। उसकी तीसरी लाइन ऊपर चढ़ाई जाती है। मैंने चढ़ा दी। माइक आज जैसा ही था, वो चढ़ गई, बाद में उतरे नहीं। मंच के 3-4 कवियों ने मिलकर उतरवाई, फिर बाद में मुझे मंच से उतारा। मैं समझ गया ये अपने बस का काम नहीं है। सच बता रहा हूं, मैं एक बार राजस्थान आया था। मैंने कहा कि मैं, अच्छा वो मारवाड़ी आदमी बहुत तेज होती है। मैंने कहा हल्दी घाटी की माटी को प्रणाम करता हूं, और मैं तो कोई यहाँ पेमेंट के लिए थोड़ी आया हूं, माटी को प्रणाम करने आया हूं। माटी माटी 4 बार करी मैंने। तो उन्होंने, और चेतक पे कविता सुनाई, तो उन्होंने पेमेंट में 1 कट्टा माटी दे दी मुझे। अच्छा, अब जैसी व्यवस्थाएं तो मिलती नहीं कि हवाई जहाज, और ये पहले बस से आया था। तो आया तो मैं चेतक बन के ही था, पर घर पहुंचते पहुंचते उस कट्टे के साथ गधा हो गया। तब से ये मैंने वीर रस छोड़ दिया। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। क्या कहिए भाई, जादू है रमेश मुस्कान का, वाह। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई बहुत प्रेम करते हैं मुझे। आपने देख लिया क्या शानदार मेरा परिचय दिया। मोटा हो गया है, आगरा से आया है। बहुत प्रेम करते हैं ये मुझे। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। हाँ। मेरा इनका वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हाँ। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, करीब 17-18 देशों में मुझे साथ ले गए हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। सच बता रहा हूं, किसी भी देश में इमिग्रेशन से जब बाहर निकलते हैं तो भाई ज्ञान और कविता तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठी देखता है। वो पहले इनको देखते हैं विदेशी, तो कहते हैं भारत में भुखमरी है।
बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। इनके साथ तमाम वीआईपी व्यवस्थाएं हमें मिल जाती हैं। आजकल Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है। कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाती हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। मैं भी चाहता था कि इनकी तरह प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं। देखो चुहलबाजी कितनी भी कर लें, लेकिन एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर हीरा है जिसके पास भर बैठने से हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कवि हो गए। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं इनकी तरह, कुछ अच्छा कर पाऊं, लेकिन वो अपने से हुआ नहीं, क्योंकि संस्कारवान परिवार से था। काफी डरे हुए रहते थे भाई। अच्छा हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। ऐसा नहीं, प्रेम में परिणाम सब तरह के सब ठीक ठाक निकलते हैं, कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकलते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाती हो। सच बता रहा हूं, पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बजती थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, अब बात एक ही लेकिन भाई चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। ऐसी कविताएं भी आने लग गई, लेकिन मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। मैंने भी प्रयास किए, कोई प्रेमिका हो। मेरे साथ क्या हुआ, अखियां लड़ गई। वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। पीछे तक कई लोगों की चीख निकल गई है। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इतनी भीड़ देख करके, और बहुत समय बाद हम इकट्ठे हुए हैं। क्या बुरा समय निकल के गया साहब, कोरोना काल। 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। याद करो पहला लॉकडाउन कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं सच बता रहा हूं मैं, और ये सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। वो लॉकडाउन में मैं अपनी पत्नी के साथ घर में बंद, मेरी अच्छा बाहर 2 ही लोग सेवा कर रहे थे उस समय, डॉक्टर और पुलिस। डॉक्टर वैक्सीन लगा रही थी, पुलिस भी अपने हिसाब से लगा रही थी। डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पहली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछती थी। बाहर पुलिस डंडा फटकार रही है, मेरी पत्नी बोले जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। भाई वाह, क्या क्या का जवाब नहीं। इन विषम मुझे लग रहा है कईयों के लाल हो चुके। विषम परिस्थितियों से हम निकले हैं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, 1-2 व्यंग्य क्षणिकाओं से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, प्रेम प्यार की कविताएं हो गई, वीर रस हो गया। एक बड़ी समस्या को रेखांकित करना चाहता हूं, जो देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या है, रोजगार की। बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। सिरोही
प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्थापना दिवस पर हिंदी के कवि बुलाए, डॉक्टर कुमार विश्वास बुलाए, वरना कुछ भी करा सकते थे। रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। कहीं न कहीं संस्कारों को आप जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये मैं गाकर सुनाऊंगा। हाँ, और मैं कैसा गाता हूं इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि लॉकडाउन में मैंने एक गीत लिखा, जागरूकता के लिए गीत लिखा कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी। कई बार गाया, घर से मत निकलो, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गई। हाँ, सच बता रहा हूँ भाई साहब, मैं जब बचपन में गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन मैं फिर भी गाऊंगा। आनंद लीजिएगा, एक बार तालियां बजा करके मुझे। बहुत अच्छे, वाह रमेश वाह। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया। वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। ताली वाली बजाते रहिए, क्योंकि आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। बहुत अच्छे। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, में गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अच्छा रमेश। माइक गला खींच रहा है, और हो सकता है प्राण भी खींच ले। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। और संस्कार से मुझे याद आ गया, ये भी सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि जेल में उसके आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। तो मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर पढ़ी और मुझसे पूछा, चाचा इसे जेल से जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे क्या? आनंद लीजिएगा। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिएगा कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा,
करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। अंतिम बंद पढ़ता हूं। हाँ इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिख दिया है, मस्ती से सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, हमारे यहाँ कमाल कमाल के नेता हुए, उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में अंतिम बंद सुन लीजिएगा। हाँ कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी। मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी। मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे